हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था अपक्रिय कोटि किसे कहते हैं। अपक्रिय कोटि का अर्धायुकाल क्या होता है, ये हमने आपको पढ़ा दिया था। अब हम आपको कराते हैं आवासीय एकाणुक अपक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो आवासीय एकाणुक जो अपक्रिया होती हैं, ऐसी अपक्रिया जिनकी आणविकता जो होती है वो तो दो हो, तो यहाँ पे लिखा हुआ आणविकता कितनी हो, दो हो, और कोटि एक हो। कोटि क्या हो, एक हो, आवासीय एकाणुक अपक्रिया कहलाती है। देखो एकाणु का तो एकाणु की बात चल रही है ना, तो ये क्या होगी, आवासीय एकाणुक अपक्रिया होगी। जैसे आपने देखा यहाँ पर रिएक्शन दे रखी है CH3 COO C2H5, इसको बोला जाता है एथिल एसीटेट। ओके, अब इसका हमने क्या किया, अपघटन किया। अब देखो किसी भी चीज़ का अपघटन करोगे तुम तो जल लेना पड़ेगा, जल के माध्यम से कर रहे हो ना जल अपघटन। देखो यहाँ पे लगा हुआ है जल अपघटन, तो जब जल अपघटन कर रहे हैं तो जल लेना पड़ेगा। तुमने यहाँ पर जल लिया। अब हमने क्या किया, लेने का जब इनका अपघटन किया तो देखो यहाँ पे एसिटिक अम्ल अलग हो गया और एथेनॉल अलग हो गया। जब दोनों से अपघटन कराया हमने एथिल एसीटेट का, तो एसिटिक अम्ल अलग बना। एसिटिक अम्ल क्या होता है, CH3 COOH। ओके, और जो एथेनॉल होता है वो होता है C2H5OH। ठीक है, और देखो क्रिया विधि, क्रिया कैसे होती है इसमें। अब इसकी जो रिएक्शन होती है वो क्रिया कैसे होती है अब आपको बताते हैं। देखो जैसे ये लिया हमने फर्स्ट समीकरण के अकॉर्डिंग CH3 COO C2H5, इसकी रिएक्शन हमने कराई तो ये रिएक्शन मंद हुई, बहुत क्या हुई, मंद। तो CH3 COO माइनस और C2H5 प्लस। भाई H प्लस का होता है तो इसके ऊपर प्लस लगाया। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारा देखो C2H5 प्लस और CH3, देखो CH3 COO माइनस और C2H5 प्लस, ये दोनों आए, इन दोनों का हमने अपघटन किया। ठीक है, दोनों क्या हो गए, CH3 COO माइनस C2H5, दोनों का अपघटन किया तो ये अभिक्रिया तीव्र हुई। तीव्र होने के बाद आपने देखा CH3 COOH एसिटिक अम्ल प्लस C2H5OH एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो देखो कोटि कैसे, देखो इसका जो वेग निकला आपको हमने बताया था, अपक्रिया का जो वेग होता है वो इसके अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण के समानुपाती होता है। ठीक है, तो dx/dt भाई समानुपाती होगा CH3 COO C2H5। ओके, यहाँ पर जो कोटि होगी वो कोटि क्या होगी, एक होगी। कोटि क्या होगी, एक। एक क्यों हुई, क्योंकि इसका एक ही अणु तो है ये पूरा, दो तो नहीं, आगे दो लगा होता तो दो, एक ही अणु तो कोटि क्या होगी, एक। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन दे रखा है, देखो इसने एक अपक्रिया A के लिए प्रथम कोटि हुआ B के लिए द्वितीय कोटि की है, तो अपक्रिया वेग में क्या परिवर्तन होगा। कंडीशन दे रहा है, कंडीशन क्या दे रहा है, यदि A और B की सांद्रता को दोगुना कर दिया जाए। सेकंड कंडीशन, B की सांद्रता को आधा कर दिया जाए। और देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रिएक्शन ले लेंगे। ठीक है, हमने रिएक्शन ली A+2B एरो उत्पाद। ओके, अब क्या करें, 2B आया यहाँ पर। अब सबसे पहले हम इसका वेग निकालेंगे। तो देखो वेग समानुपाती होता है, तो आपने देखा dx/dt समानुपाती A⁴ B⁴ 2। ओके, और यहाँ पर कंडीशन दे रहा है, यदि देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या दे रहा है, फर्स्ट कंडीशन दे रहा है यदि A और B की सांद्रता को दोगुना कर दिया जाए तो वेग में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, और देखो आपने देखा dx/dt समानुपाती 2A, भाई A इसको दोगुना कर रहे हैं, 2A इसको भी दोगुना कर रहे हैं B को। ठीक है, 2B⁴2। ठीक है, और देखो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर देखो तो इसका 2। ठीक है, ये क्या होगा, 2 2 4 और 2 8, तो कितना हो जाएगा, 8 गुना। कितना हो जाएगा, 8 गुना। समझ में आया। तो देखो 2 की पावर 1 है तो 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 है तो 4 आ जाएगा, 4 का 2 में मल्टीप्लाई कर दो वो 8 गुना हो जाएगा। ओके, सेकंड कंडीशन को क्या दे रहा है, B की सांद्रता को आधा कर दिया जाए। और देखो B की सांद्रता आधा हो रही है। ठीक है, तो सेकंड dx/dt समानुपाती A⁴ 1
और बी की पावर अब वो आधा कर रहा है तो बी अपॉन 2 हो जाएगा की पावर 2। देखो उसने क्या कर दिया, इसको आधा ही तो कर दिया, ये आधा हो गया ना, ठीक है। जब ये आधा हो गया तो कितना हो जाएगा, 1/4 रह जाएगा, नहीं रह जाएगा, तो कितना रह जाएगा आपको बता दें यहाँ पे, देखो आधा करोगे तो 1/4, ठीक है। ये आपको निकला है यहाँ पर इक्वल टू लगा के 1/4, ठीक है। देखो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए मैंने वहाँ पुट कर दिया। क्वेश्चन सेकंड, निम्न वेग समीकरणों को कोटि व वेग स्थिरांक की इकाई बताइए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लेंगे। देखो कोटि यहाँ पे जो होगी वो 3/2 माइनस के 1/2, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। भाई 3/2 को माइनस के 1/2 करोगे नहीं करोगे, तो 2 एलसीएम हो गया, 2 में 3 - 1 2 हो गया, 2 में से 2 क्या हो गया, 1। ओके, समझ में आ गया। अब ऐसी कोटि सेकंड माइनस के 1/2 प्लस के 1 बराबर 1/2, क्योंकि देखो 1 है, ठीक है। 2 ले लिया, 2 में से गया तो 1/2। देखो ये सॉल्व करने है तो मैं कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन फिर दिया इसने, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा ये पढ़ना है आपको, कुछ नहीं करना है। चौथा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्न वेग स्थिरांकों के आधार पर अर्धायुकाल की गणना कीजिए। और जो वेग स्थिरांक दे रखे हैं उसने, देखो ये दे रखे हैं और ये दे रखे हैं, ओके। तो अर्धायुकाल की गणना करनी है तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, T1/2 = 0.693/K, ओके। K की जो वैल्यू दे रखी है फर्स्ट के लिए ये दे रखी है, सेकंड के लिए ये दे रखी है, ओके। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग चलोगे तो क्या करेंगे, 0.693 जो K की वैल्यू होगी वो होगी 200, और इससे इसको करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, काटेंगे, वो करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा 0.003465 सेकंड हो जाएगा, ओके। अब सेकंड जो वैल्यू होगी वहाँ पे है, और देखो सेकंड वैल्यू ये 4 वर्ष, ठीक है। तो T1/2 = 0.693/4 = 0.17325 वर्ष, ठीक है। क्योंकि इसका इसमें भाई देखो डिवाइड करोगे तो 17325 आएगा, नहीं आएगा, ओके। उसका सेकंड ताप, अगर किसी अभिक्रिया के ताप में 10% की वृद्धि करने पर अभिक्रिया के वेग में 2 से 3 गुना वृद्धि हो जाती है, जिसे ताप गुणक कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो देखो ये मैंने समझा दिया आपको, आपको क्या करना है, इसे वाली मत करना, ठीक है, ओके, इसे मत करना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब देखो क्वेश्चन दे रखा है, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, क्यों। देखो ताप बढ़ाने पर जो अभिक्रिया का वेग वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि उसकी गतियों की ऊर्जा बढ़ती है। जब गतियों की ऊर्जा बढ़ती है तो इसके बार बार टक्कर करने की शक्ति होती है वो भी बढ़ती है, ठीक है। तो क्या होता है, जिससे उसकी जो सक्रियण ऊर्जा होती है उसमें क्या आ जाती है, कमी, क्या आ जाती है, कमी। जब उसमें कमी आ जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, अभिक्रिया के वेग में क्या होगी, वृद्धि तो होगी, ओके। यहाँ पे ग्राफ बताया गया है, देखो ये आपको ग्राफ बनाने हैं और समझने, और कुछ नहीं है इसमें। गतिज ऊर्जा, देखो सक्रियण ऊर्जा, मध्यवर्ती, सक्रियण ऊर्जा, मध्यवर्ती, निर्देशांक, ओके। तो कुछ नहीं करना, ठीक है। ये आपको नोट करना है, यहाँ तक नोट करना है, ओके स्टूडेंट। इसके बाद कल, ये आपका यहाँ पर फिनिश हो गया, इसके बाद कल बताएंगे, ठीक है।